Question number 2. In figure 6.35, triangle ODC is similar to triangle OBA. Angle BOC is equals to 125 degree and angle CDO is equals to 70 degree. Find angle DOC, angle DCO and angle OAB. अब देखो आपको ये एक फिगर गिवन है जिसमें आपको फाइंड क्या करना है, एंगल DOC, एंगल DCO और एंगल OAB। मतलब एंगल DOC ये वाला एंगल, एंगल DCO ये वाला एंगल और एंगल OAB मतलब ये वाला एंगल, ये आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो देखो अब आप अगर जानते हो तो जो स्ट्रेट लाइन होती है उस पर जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। देखो ये स्ट्रेट लाइन है, इस पे ये जो एंगल होता है वो किसके इक्वल आता है, 180 डिग्री के इक्वल आता है। तो ये बात अब हमेशा ध्यान रखना कि स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल बनता है वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो DOB स्ट्रेट लाइन है, इस पे एंगल क्या बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। ये आपने DOB बनाई, ये D है, ये O है, ये B है, इस पे जो एंगल होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा, ये पूरा एंगल 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब आप अगर यहाँ पर देखो तो देखो ये एंगल आपको 125 गिवन है और ये एंगल आपको फाइंड करना पड़ेगा। आपको DOC फाइंड करने के लिए बोला भी है, मतलब DOC ये वाला एंगल आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, देखो एंगल DOC प्लस एंगल COB करोगे तो ये पूरा एंगल आ जाएगा जो कि किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है। तो यही हम लिखेंगे। सबसे पहले लिखो सिंस DOB is a straight line, therefore angle DOC plus angle COB, DOC मतलब ये वाला एंगल और COB मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। COB इज इक्वल्स टू ये पूरा एंगल 180 डिग्री है ना, ये पूरा एंगल 180 डिग्री तो होता है, तो 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा, एंगल DOC प्लस COB की वैल्यू आपको गिवन है 125 डिग्री, तो COB पुट कर दो प्लस 125 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल DOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 125 को उधर लेके जाओगे तो माइनस में चला जाएगा, ये प्लस का यहाँ पर तो यहाँ आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 125 डिग्री। इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, एंगल DOC 55 डिग्री। ठीक है, तो एक तो हमें मिल गया DOC ये वाला एंगल हमें मिल गया, ये कितना है 55 डिग्री, ये वाला एंगल कितना है 55 डिग्री। ठीक है, अब कौन सा बोला जा रहा है, DCO फाइंड करना है, मतलब आपको ये वाला एंगल अब फाइंड करना है। अब आप देखो यहाँ पर आपको ये वाला एंगल 70 डिग्री गिवन है, ये एंगल आपने फाइंड किया अभी 50 डिग्री है ये, तो आप ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल भी तो निकाल सकते हो। ट्रायंगल की यही तो प्रॉपर्टी होती है, जैसे ये एक ट्रायंगल है ABC, अब इसमें जो तीनों एंगल है उनका सम किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री के, मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही प्रॉपर्टी यहाँ पर भी तो हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखो दो एंगल हमें पता है, एक एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। तो लिखो सिंस सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, और यहाँ पर लिख दो इन ट्रायंगल DOC। ठीक है, तो देयरफॉर क्या करोगे आप, एंगल DCO मतलब ये वाला एंगल प्लस एंगल CDO मतलब ये वाला एंगल प्लस एंगल DOC मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसकी भी यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। देखो एंगल DCO तो आपको फाइंड ही करना है, तो एंगल DCO वैसे ही लिख दो, प्लस ये आपको गिवन है CDO ये वाला एंगल आपको गिवन है कितना है 70 डिग्री, प्लस ये अभी आपने फाइंड किया ये कितना आया 55 डिग्री, एंगल DOC कितना है 55 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, एंगल DCO प्लस इन दोनों का सम करोगे क्या आएगा 125 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब एंगल DCO इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, उधर लेके आओगे 125 को तो माइनस में चला जाएगा, माइनस 125 डिग्री, 180 में से 125 माइनस करोगे कितना आएगा 55 डिग्री। ठीक है, तो एंगल DCO कितना आ गया 55 डिग्री। अब आप एक और देखो, यहाँ पर एक और चीज़ आपको गिवन है, ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, मतलब ODC ये वाला ट्रायंगल OBA ये वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं
तो उनका जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं या अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अल्टरनेट एंगल्स क्या है, जेड बन के ये वाले एंगल्स होते हैं वो आपके अल्टरनेट एंगल्स होते हैं जो कि सिमिलर एंगल्स में इक्वल हो जाते हैं। जब कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उसमें ये अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्योंकि आपका ट्रायंगल ओडीसी ट्रायंगल ओबीए के सिमिलर है, इसीलिए ये जो अल्टरनेट एंगल्स होंगे वो आपके इक्वल हो जाएंगे। तो आप क्या लिखोगे, सिंस ट्रायंगल ओडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओबीए, ब्रैकेट में लिख दो गिवन, क्योंकि गिवन है ना हमें ये, देयरफॉर एंगल ओएबी इज इक्वल्स टू एंगल ओसीडी। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट में रीजन लिख दो, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल इन सिमिलर ट्रायंगल्स। अब देखो एंगल ओएबी एंगल ओसीडी के इक्वल है, आपने एंगल ओसीडी तो फाइंड किया, तो एंगल ओसीडी कितना था, देखो ये फाइंड किया था हमने, एंगल ओसीडी कितना आया था 55 डिग्री। तो देखो यहाँ पर क्योंकि एंगल ओ ए बी एंगल ओ सी डी के इक्वल है, इसीलिए आपका एंगल ओ ए बी भी 55 आ जाएगा, 55 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 13, diagonals AC and BD of a trapezium ABCD with AB is parallel to DC intersect each other at the point O using a similarity criterion for two triangles show that AO upon OC is equals to OB upon OD। अब इस क्वेश्चन में देखो आपको एक ट्रेपेजियम गिवन है, ये एक ट्रेपेजियम है ए बी सी डी जिसमें ए सी और बी डी डायगोनल्स हैं, ए सी बी डी, और ये ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपसे कह रहा है कि दो ट्रायंगल्स के लिए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज करके ये प्रूव करो। इसके लिए तो सबसे पहले आपको दो ट्रायंगल्स प्रूव करने होंगे सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज करके कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है। तो देखो ट्रायंगल्स कौन से लेंगे, अब आप देखो आपको प्रूव क्या करना है, ए ओ अपॉन ओ सी, देखो ए ओ अपॉन ओ सी है कहाँ, ये ए ओ है, ये ओ सी है। ठीक है, और क्या है ओ बी अपॉन ओ डी, ये ओ बी है, ये ओ डी है। तो यही वाले ट्रायंगल्स ले लेते हैं। कौन कौन से ट्रायंगल्स लेंगे, ओ डी सी, और कौन सा ट्रायंगल ओ ए बी, इसमें आ रहा है ए ओ ओ सी, और ओ बी और ओ डी इसमें आ रहा है, इसलिए यही वाले आप ट्रायंगल्स ले लो। तो देखो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल डी ओ सी एंड ट्रायंगल बी ओ ए। अब हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे। तो देखो यहाँ पर देखो आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में कि ए बी डी सी के पैरेलल है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब कोई दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, अभी सेकंड वाले क्वेश्चन में बताया था कि ये जो z बनता है इसमें ये जो दोनों एंगल्स होते हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। और क्योंकि जब दो लाइन पैरेलल होती है, मतलब अगर दो लाइन ये पैरेलल हैं और उस पर अगर कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो उसके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, मतलब ये जो z बन रहा है उसमें जो ये वाले एंगल हैं वो इक्वल हो जाएंगे। अब आप यहाँ पर देखो कि ए बी और डी सी पैरेलल है, तो जैसे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है वैसे ही ए बी और डी सी भी पैरेलल है। इस पे ये ट्रांसवर्सल है और इस पे ये दोनों ट्रांसवर्सल है। तो देखो ये वाली ट्रांसवर्सल अगर लेंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा ना। देखो ये z बन रहा है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। जब ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिखोगे आप, सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी देयरफॉर एंगल ओ डी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी ओ। ठीक है, रीजन क्या लिखोगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब वैसे ही देखो अभी बताया मैंने कि ये दोनों यहाँ पर ट्रांसवर्सल की तरह यूज हो सकती हैं। तो अब देखो अगर इसको ट्रांसवर्सल लेके चलोगे, अभी इसको ट्रांसवर्सल लेके चला हमने, अब वैसे ही इसको ट्रांसवर्सल लेके चलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल
ये वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। देखो ये z बन रहा है तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि एंगल BAO इज इक्वल्स टू एंगल DCO। ठीक है, यहाँ पर भी ब्रैकेट में सेम रीजन लिख दो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब यहाँ पर आप अगर इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, देखो जब ऐसे कोई दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होती हैं आपस में, तो जो ये वाला एंगल होता है और ये वाला एंगल होता है वो इक्वल हो जाता है। वैसे ही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर देखो ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, क्योंकि हम इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो हम इन दोनों ट्रायंगल का ही वर्टिकली अपोजिट एंगल लेके चलेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखो एंगल DOC इज इक्वल्स टू एंगल BOA। यहाँ रीजन लिखोगे आप वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्योंकि देखो ये तीनों एंगल इक्वल हो गए हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा, एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल DOC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BOA। यहाँ रीजन क्या लिखोगे, बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ठीक है, अब आपको प्रूफ क्या करना था, अब आपको AO अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD प्रूफ करना था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब दो ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तो जो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शनल हो जाती हैं। प्रोपोर्शनल हो जाती है मतलब ये जो आपके दो ट्रायंगल्स थे वो सिमिलर हैं, तो क्या होगा कि DO अपॉन OB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CO अपॉन OA। ठीक है, तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या हो जाता है कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शनल हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, सिंस ट्रायंगल DOC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BOA, देयरफॉर क्या लिखोगे, OD अपॉन OB इज इक्वल्स टू OC अपॉन OA। यहाँ पर रीजन क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब देखो आपको प्रूफ क्या करना है, आपको ये प्रूफ करना है, अगर आप इसको रेसिप्रोकल कर दोगे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो देखो अगर आप OA को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, OA उधर जाएगा तो OA, OC नीचे आ जाएगा अपॉन OC, OB उधर जाएगा इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD नीचे आ जाएगा अपॉन OD। देखो OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD, यही तो हमें प्रूव करना था। देखो OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD प्रूव हो गया। बस लास्ट में लिख दो हेंस प्रूव्ड।